हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन x y z इक्वल्स टू 1 x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू p एंड x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल्स टू p स्क्वायर हैव अ सॉल्यूशन सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग अ की कंसेप्ट। यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट विल बी d इज इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी फोर इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फोर इनफाइनाइट एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास नो सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन हो, उस केस में आपका डी की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, एंड डी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा किसके लिए, फोर यूनिक सॉल्यूशन। अब एक काम कीजिए, आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपकी इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 1 1 1 एंड दिस इज 1 2 एंड 4, दिस विल बी 1 4 एंड 10। तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 20 माइनस 4 4 16, देन माइनस का 1, ये हो गया 10 माइनस का 4, देन प्लस 1, यहाँ पर आ गया आपके पास 4 माइनस 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आ गया 4 एंड यहाँ आ गया आपके पास माइनस 6 और ये हो गया आपके पास कितना आ जाएगा, तो 4 माइनस का 2 दैट विल बी, यहाँ पर 2 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे या फिर इस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि देखो नो सॉल्यूशन अगर होगा, फॉर नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन की हम बात करें तो उस केस में आपके पास d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करें तो उस केस में कोई भी एक d1 हो चाहे d2 हो चाहे d3 हो, इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब हमने मान लिया कि dx आपका 0 है, हमने मान लिया कि d1 आपका 0 है, तो d1 की वैल्यू क्या है, d1 के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा 1p एंड p स्क्वायर, बिकॉज p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 हो गया, p हो गया एंड p स्क्वायर हो गया 1p एंड p स्क्वायर, बाकी हो गया आपके पास 1 2 एंड 4, दिस इज 1 2 एंड 4 एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 1 2 एंड 4 आ गया एंड 1 4 एंड 10 आ गया, ये आ गया आपके पास 1 4 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास 10। तो ये हो गया आपके पास इक्वल्स टू 0 रख दिया जाए, तो जैसे इसको इक्वल्स टू 0 रख दिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ गया एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, माइनस 4 4 16, यहाँ पर आ गया माइनस 1, दिस इज 10p माइनस 4p स्क्वायर आ गया, प्लस का 1, ये हो गया 4p माइनस में 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4 एंड ये हो गया आपके पास माइनस 10p प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके पास 4p हो गया माइनस का 10p, तो माइनस का 6p हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर हो गया माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2p स्क्वायर माइनस का 6p माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर क्या, अब हम यहाँ से p के फैक्टर्स निकाले तो ये हो जाएगा आपके पास 2p स्क्वायर, ये हो गया आपके पास, यहाँ पर देखो आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, तो 2 अगर कॉमन आ जाए तो ये हो गया आपके पास p स्क्वायर माइनस 2 3 6p माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा p स्क्वायर माइनस ऑफ 3p प्लस p माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपके पास 3p चाहिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस करके ही आएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आएगा आपके पास ये माइनस चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 2p स्क्वायर माइनस 6p
एंड प्लस का 4 आएगा। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी, देखो ये +4 है तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, दिस विल बी +2। तो ये हो गया आपके पास -3p एंड यहाँ पर भी आएगा आपके पास माइनस का p, सॉरी -3p नहीं, -2p एंड यहाँ पर माइनस का p। तो ये वाली वैल्यू देखो क्या हो जाएगी आपकी, अगर हम ध्यान दें तो ये 3p बनना चाहिए माइनस में, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2p, माइनस का p प्लस का 2। अब यहाँ से हमने p कॉमन ले लिया तो p माइनस का 2 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी p माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो p माइनस 1 एंड p माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो p की वैल्यू एक बार 1 आ गई एंड p की वैल्यू एक बार 2 आ गई। तो p की वैल्यू 1 भी है, p की वैल्यू आपकी 2 भी है, तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम d1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर हो गया आपके पास 1 एंड ये हो गया आपके पास 1 1 1, दिस इज 1 1 एंड 1 एंड p आपके पास 1 रख दे तो ये हो गया आपके पास 1 2 4 एंड यहाँ पर p की वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो ये हो गया आपके पास 1 4 0, यही है आपके पास 1 4 एंड 0 नहीं है, ये 1 4 एंड 10 है। अब यहाँ से d1 को अगर सॉल्व करें एट p इक्वल्स टू 1 तो ये d1 हो गया, तो p इक्वल्स टू 1 पे d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा। देखो आप सीधा ना यहाँ से आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से बहुत लेंदी हो रहा है। तो p की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो p की दो वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन का आपके पास आंसर आएगा। हमें इतना नहीं बताना है, हमें यही बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p की दो ही वैल्यूज होंगी, दैट विल बी p इक्वल्स टू 1 एंड 2। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.